विकासनगर के बाड़वाला स्थित रेनबो चिल्ड्रंस एकेडमी ने बड़ी धूमधाम से अपना वार्षिक उत्सव मनाया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत लघु नाटिका एवं विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ी कला का प्रदर्शन करते हुए मनमोहक सांस्कृतिक रंगारंग प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अपने संबोधन में छात्र छात्राओं को किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चों को रचनात्मक कार्यों से जोड़ने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का एक साधारण स्कूल रेनबो चिल्ड्रंस एकेडमी सीमित संसाधनों के होते हुए जिस प्रकार से बच्चों को आज गुणवत्तापरक शिक्षा देने और खेल प्रतिभाओं सहित अन्य विधाओं में बच्चों को निखार रहे हैं, वो बड़े बड़े स्कूलों में भी देखने को नहीं मिलता। स्कूल के डायरेक्टर निशांत पवार ने कहा कि स्कूल का वार्षिक उत्सव पूरे वर्ष भर की मेहनत और कार्य करने के तरीकों का समावेश होता है, निचोड़ होता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने विद्यालय प्रबंधन, अध्यापक गणों और स्कूल के छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल प्रबंधन द्वारा विधायक विकासनगर EMRS कालसी की प्राचार्य सुधा पेन्युली सहित आमंत्रित सदस्यों अतिथियों का भव्य स्वागत किया। वहीं स्कूल के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को भी ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया गया। आइए ले चलते हैं आपको इस खबर की ओर। देखिए, किसी भी विद्यालय का वार्षिकोत्सव उस विद्यालय के पूरे साल भर की जो मेहनत है, जो उनका कार्य करने का तरीका है, उस सब का एक समावेश होता है, उसका एक निचोड़ होता है। आज हमारे बच्चों के द्वारा हर विधा की एक प्रस्तुति यहाँ पर मंच पर हुई है, जिसमें कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ योग, चित्रकला और भी अनेकों प्रस्तुतियाँ हुई हैं। तो ये सभी अध्यापकों का, अध्यापिकाओं का, पेरेंट्स का, अभिभावकों का और छात्र छात्राओं का सम्मिलित प्रयास है, जो इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम में हमें देखने के लिए मिल रहा है। विधायक विकासनगर द्वारा भी विद्यालय की उपलब्धियों को लेकर बहुत खुशी जाहिर की। माननीय विधायक हमारे पूरे क्षेत्र के ही अभिभावक हैं और समय समय पर वो हमें जिस प्रकार से हमें प्रोत्साहित करते हैं, उसी प्रकार से वो हमें गाइड भी करते हैं, हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। तो आज भी उनका बहुत ही सुंदर वक्तव्य हमें सुनने के लिए मिला। विद्यालय के छात्र छात्राओं की और उपलब्धियों की उन्होंने बात की, तो उससे वो पूरे क्षेत्र की जो उपलब्धियाँ हैं, पूरे क्षेत्र में क्या चल रहा है, उस सबसे वो रूबरू रहते ही हैं। ये रंगारंग कार्यक्रम बहुत सुंदर प्रस्तुतियों के लिए किसे आप इस कार्यक्रम के लिए मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सभी अभिभावकों का, अध्यापकों का और बच्चों का, जिन्होंने बहुत ही सीमित समय में और सीमित संसाधनों में ये भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को, मैनेजमेंट को और बहुत खुशी होती है किस तरीके से ग्रामीण परिवेश में एक छोटा सा विद्यालय जिसके बहुत सीमित संसाधन हैं और इतनी गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने का काम यहाँ पर हो रहा है। इस विद्यालय के बारे में मैं एक खास बात कहूँगा, जो मैं लगभग 10-15 वर्ष से मैंने जिसको नोटिस किया। इस विद्यालय में किताबी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उस पर तो ध्यान दिया ही जा रहा है, वो तो आप खुद ही देख रहे हैं कि बच्चे कितने कॉन्फिडेंस के साथ और कितने बेहतर आर्टिकुलेशन के साथ और कितने बेहतर तरीके से अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। लेकिन इस विद्यालय में मैंने खास ये बात ये देखा कि बहुत तवज्जो क्रिएटिविटी के ऊपर दिया जाता है। बहुत तवज्जो इस बात के लिए दिया जाता है कि जो एक नेचुरल लर्निंग प्रोसेस है, प्रकृति से सीखने का, परिवेश से सीखने का, समाज से संवाद करके सीखने का, उसके लिए बहुत तवज्जो इस विद्यालय में दिया जाता है। और उसका आपने उदाहरण देखा होगा कि विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा कितनी शानदार आर्ट, पेंटिंग, क्राफ्ट वो सब बनाए जाते हैं। मेरे घर में भी इस विद्यालय के छात्रों द्वारा बनाए हुए कई पेंटिंग, मेरी खुद की पेंटिंग और बहुत सारे स्केचेज वगैरह, जिसमें बच्चों की क्रिएटिविटी साफ झलकती है। तो ये मैं समझता हूँ ये एक ऐसी चीज़ है जो औरों को भी सीखने की जरूरत है। सर, पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट में भी बहुत आगे हैं, तो सर हाँ, मैं तो बताना भूल गया था, यहाँ इस विद्यालय की छात्रों ने क्रिकेट के अंदर अभी नेशनल लेवल पर बहुत मजबूत तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज की है और तमाम सारे नेशनल टीम्स में उन्होंने खेलने का काम किया। अब आप कल्पना करिए, जिन विद्यालय में, जो बहुत बड़े बड़े विद्यालय हैं, जो कॉरपोरेट स्टाइल के विद्यालय हैं, जहाँ बहुत मोटी फीस दे करके बच्चे पढ़ रहे हैं,
जो जिस तरीके का ऑलराउंड डेवलपमेंट वहाँ पे देखने को नहीं मिला, उससे बेहतर ऑलराउंड डेवलपमेंट मुझे यहाँ पर बच्चों का इस विद्यालय में देखने को मिल रहा है। ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है और यहाँ के अभिभावकों के लिए भी बहुत खुशी की बात है और बच्चों को मैं बहुत उज्जवल भविष्य उनकी कामना करता हूँ। सर, नई शिक्षा नीति की आपने बात करी, किस प्रकार से सर आज जो विद्यालय है उसको वो आगे प्रोसेस में ला आपने रहे हैं? ध्यान दिया होगा, मैंने स्पेशली ये कहा, अंग्रेजी सीखना अच्छी बात है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपनी मातृभाषा, वो हिंदी हो, हमारी लोकल डायलेक्ट हो, वो गढ़वाली हो, वो कुमाऊनी हो, वो भोजपुरी हो, किसी भी तरह का, उसको भी नर्चर करने की ज़रूरत है। वो भी हमारा हेरिटेज है, उस पर भी हमारे बच्चों को गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमारा बच्चा जो सीखना शुरू करता है वो माँ की भाषा में ही सीखना शुरू करता है। ये उसको दूसरी चीज़ें तो हम बाद में उसके दिमाग में डालते हैं, जबान पे डालते हैं, पहले तो अपनी माँ की भाषा में ही सीखना शुरू करता है ना। तो इसलिए मेरा जोर देकर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस बात के लिए बहुत जोर दिया गया है कि जो फॉर्मेटिव ईयर्स है, मतलब 0 से लेकर के 5 साल तक, उसमें बहुत ज़्यादा इस बात के लिए तवज्जो देना चाहिए कि लोकल परिवेश से, स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में, लोकल डायलेक्ट में, उसमें बच्चे को सीखने का अवसर प्रदान किया जाए।